हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत आपकी पत्नी आपके ऊपर जब केस दर्ज कराती है तो उस समय पे कई बार आपको विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब तक आपकी पत्नी आपके साथ रही है आपके रिलेशन बहुत ही मधुर रहे। आपके बीच में कभी कोई ऐसी हार्श लड़ाई हुई ही नहीं, कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। वो भी इज्जत करती थी, आप भी इज्जत करते हैं, मतलब दोनों ही लोग अच्छे रहे। लेकिन जब वो मायके चली गई तो उसने आना बंद कर दिया, आपके पास आने को मना कर दिया, टालती रही। और उसके कुछ समय के बाद एक केस वेस, और फिर भी जब वो कोर्ट में आती है या वो काउंसलिंग में आती है तो लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी तरफ से कुछ लोग बोल रहे होते हैं। यानी आपके मन में ये होता है कि भाई ये लड़की तो अभी भी सही है, लेकिन इसको भड़काने वाले लोग हैं जो उससे सब करवा रहे हैं। ऐसे भी इस टाइप के बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पर लड़की उतनी गलत एक्चुअल में होती ही नहीं है, वो ये सब चाहती ही नहीं है। वो सामने से नहीं बोलती, लेकिन पीठ पीछे से दिखा रही होती है कि वो ऐसा नहीं चाहती है, वो ये सब चीज़ नहीं चाहती है। वो अपने घर वालों को अलग से बोल रही होती है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे होते हैं। कहीं पे लड़की का जीजा, कहीं पे लड़की के पिताजी, कहीं पे लड़की का भाई, कहीं पे लड़की के दोस्त, कहीं पे लड़की की सहेलियां, कहीं पे लड़की की बहन इसके पीछे की वजह बनते हैं। ऐसे में लड़के का मन कई बार लड़की की तरफ झुकाव में होता है। उसको लगता है कि यार अगर इसको समझा दिया जाए तो बात बन सकती है, लेकिन वो लोग लड़की से बात ही नहीं करने देते। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आपकी पत्नी के साथ कितने भी मधुर संबंध क्यों नहीं थे, लेकिन आपके साथ रही है वो 3 से 4 महीना। अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रही है वो कम से कम 25 साल। अब आप बताओ, आपको लगता है कि आपका 4 महीने का रिलेशन और उधर 25 साल का रिलेशन वो किसकी सुनेगी? वो सुनेगी अपने माँ बाप की। ये 100% है, चाहे आपका उससे कितना ही अच्छा रिलेशन है, चाहे आपने उसके लिए इतने कम समय में कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना किया हो। अधिकतर, बल्कि मैं कहूँगा सब जितने भी मामले मेरे पास ऐसे आए जहाँ पर लड़की के मन में भी लड़के के लिए अच्छी चीज़ थी, रिस्पेक्ट थी, लेकिन वहाँ पे भी लड़की ने अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा, उनका विरोध नहीं किया, बल्कि जैसे उसके माँ बाप, उसके बहन भाई कहते रहे वैसे ही वो आगे बढ़ती चली गई, अपना घर संसार उजाड़ दिया। अभी एक मामला था, बहुत समय से चल रहा था। उस मामले में एक सेटलमेंट बन गया, कुछ पर्टिकुलर पैसे में, कुछ चंद लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया। अब 3-4 साल से तो मुकदमा ही चल रहा था और लड़का लड़की दोनों की एज 35+ हो चुकी थी। तो वहाँ पे उस कोर्ट में जो पीपी थे और जो पैरोकार थी उस पर्टिकुलर थाने की, उससे मेरी उनसे ऐसी बात हो रही थी। बोला सर कितने में ये हो गया? मैंने कहा 6 लाख रुपए में हो गया। तो जो वहाँ पैरोकार थी वो एकदम से बोली कि ये सर 6 लाख रुपए तो इसने ले लिए पर अपना घर बिगाड़ लिया, इतना दिख नहीं रहा क्या ऐसे? मैंने भाई पता नहीं क्या चाहिए था इसको, लड़का गवर्नमेंट जॉब में था, कोई ऐब नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ था, बट मेन वही था, इंस्टिगेशन था घर वालों का। पता नहीं क्या चाहिए होता है ज़िंदगी से, सब कुछ ख़राब कर लिया। 35+ में किसे ढूंढोगे लड़की के लिए? और कई बार देखो जो माँ बाप होते हैं, जो इंस्टिगेट कर रहे होते हैं, आफ्टर सम टाइम वही छोड़ के चले जाते हैं। कौन पूछेगा आपको कल को? बताइए, जब माँ बाप नहीं रहेंगे बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी चलानी। फिर आप किसी और को पकड़ोगे तो क्या भरोसा वो सही है या गलत है। और कई बार तो बच्चे भी होते हैं छोटे, उनका भी जीवन खराब। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपकी वाइफ आपके फेवर में कुछ बोल देगी क्योंकि आप सही है और उसका आपसे रिलेशन अच्छा है, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दो। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वो अपनी जीवन खराब कर लेगी लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ बोलेगी नहीं, ये स्थिति है। जबकि चाहिए तो हमें ये कि हमें सही का साथ देना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो और किसी के भी खिलाफ हमें जाना पड़े, चाहे हमें माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े, चाहे हमें अपने बहन भाइयों के खिलाफ जाना पड़े, चाहे हमें पति के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन जो सच हो हमेशा उसका साथ देना है, जो सही हो हमेशा उसका साथ देना है। इंसान वो ही है। और अगर आप भी ऐसा करोगे ना, आपके मन में संतुष्टि होगी, पूरे जीवन भर में कभी आपका सिर झुकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने किसी भी कारण से इमोशनल होकर या किसी भी रीजन से गलत का साथ दिया है, तो आज नहीं लेकिन आगे जाकर के जब आपकी एज निकल जाएगी ना, तो हमेशा गिल्टी फील होगा, हमेशा सिर झुकेगा। और वो झुकता है, हमें एहसास नहीं होता क्योंकि अभी तो हम अपनी जवानी में होते हैं, हमें लग रहा होता है सब कुछ हमारे फेवर में। लेकिन दोस्तों समय आता है सारा, बहुत कुछ देखा है हमने लाइफ में, जहाँ पे ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जिन्होंने 50-50 लड़के घुमाए हैं, लेकिन आज जब एज ढल गई ना, कोई देख के राजी नहीं है उनकी तरफ और खाने के वांदे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी भी चीज़ें हैं। अपने समय पे वो बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमी, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में गई, लेकिन आज का समय हम जब उनको देखते हैं तो तरस आता है कि यार क्या बोले, मतलब खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इस तरह से भटकती फिरती हैं कोटों में। तो दोस्तों ऐसा भी है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहिए। जब माँ बाप सब चले जाते हैं ना, तो उस समय पे केवल जिसके साथ आपकी शादी हुई वही आपका साथ निभाएगा, और पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी, दोनों के लिए, और कोई भी आपका साथ निभाने नहीं आएगा। और ज़रूरत आपको किसी न किसी की ज़रूर पड़ेगी, ये 100% कन्फर्म है। और कोई भी नाजायज़ रिश्ते में चल के आपके साथ आ रहा है तो कितना साथ निभाएगा? 1 साल 1.5 साल, इससे ऊपर नहीं निभ सकता। इसलिए पति और पत्नी दोनों को समझना चाहिए ताकि रिश्ते संभल सकें और अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन को आप बचा सकें।
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।